मुझे आप रूटीन बताओ आपका, लाइक आपने यू क्रैक्ड। यस मैम। मैम फर्स्टली तो मैं एमएड जब कर रही थी तो मैंने सडनली उसमें वो मैंने सी रिसर्च का एक पेपर था, उसमें मैम मैंने सडनली वो पढ़ना था, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। सो आई एम सर्चिंग ऑन यूट्यूब, तो मैम सडनली आप मिले तो वो सारे आप पढ़ के मतलब अलग से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा था कि क्या, मतलब वो सारा मिक्सअप करते थे, डिफरेंट डिफरेंट समझ नहीं आता था कि है क्या। तो आपका पढ़ा मैंने एक बार वीडियो देखी तो मुझे लगा कि जो आप बोलते थे ना मैं पेपर में वही लिख के आती थी, तो मार्क्स भी मेरे मतलब एमएड में अच्छे आने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट क्रिएट होता गया। फिर मैंने उसके बाद जैसे नेट का मुझे नहीं पता था कि अब नेट की मतलब पीडब्ल्यू में तो इतना मैंने कॉन्स्टेंटली देखा ही नहीं था। फिर उसके बाद मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, फिर आपका क्रैश कोर्स लिया मैंने, और मैंने विद इन 1 मंथ के अंदर ही मैम मैंने पढ़ा था। क्योंकि फादर इन लॉज में हम बीमार रहते हैं तो वो इधर भी आते हैं, मेरे फादर भी बीच में मैम पैरालाइज अटैक हो गया था तो उनको भी देखना पड़ता था। तो बस मैम रात को ही पढ़ती थी 12 से 4, उसके बाद जब बेबी सो जाता था मैम उसके बाद तब पढ़ना। फिर मैम इसको पार्क में घुमाना तो आपकी वीडियोस मतलब पार्क में भी। हाँ पार्क में। फिर जब आंटी जी भी कई बार बोलते थे रोजी मतलब क्या कर रही है आंटी जी, बस वही नेट की तैयारी कर रही हूँ हो जाए, बोलते नहीं हो जाएगा आंटी भी। मेहनत की है ना, बस मैम मेहनत अभी की भी है कि हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। आप रेगुलर लगा रहे हो ना यस मैम। और मैम हस्बैंड बड़े ज़्यादा सपोर्टिव, अगर इवन मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाती हूँ तो वो बोलते हैं कि नहीं मतलब चाय वगैरह वो दे देते हैं, दे के ऑफिस जाते हैं उसके बाद की तू स्टडी पे फोकस कर। और ये भी सपोर्टिव होगा ना ये। यस मैम ये नहीं ज़्यादा शरारती नहीं करता है, बस इसको भी दे देती हूँ पेन और ये उसके साथ ही लगा रहता है, मतलब टाइम दे देते हैं मैम। मैम आपसे मिलकर ना बहुत ही ज़्यादा, रात को मुझे नींद में इतना डिलीवरी टाइम मुझे मतलब फील नहीं हो रहा था जितना मुझे मैम रात को हुआ कि हाँ मैम आएंगे। यस मैम मैं इतना इसके टाइम नहीं, मुझे डर लग रहा था सीज़ेरियन है ये, तो मुझे इसके टाइम नहीं लग रहा था कि ऐसा, बट रात को नींद ही ना है, क्या करूँ, मैम आएंगे कैसे बात करूंगी, क्या होगा, ये ऑफिस से आ भी जाएंगे कि नहीं भी आएंगे, बस यही रह रहा था। नहीं रियली मतलब यू आर वेरी लकी दैट यू नो ये भी बहुत सपोर्टिव है हस्बैंड एंड इवन योर सन। यस मैम कुछ भी काम होते हैं अंकल जी को बोल देते हैं, अंकल जी ये काम है ठीक है रेडी, कहीं जाना है ठीक है। तो फिर आप मतलब लाइक बुक्स से पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे? नहीं मैम मैंने सिर्फ आपका ही पढ़ा था, वो मेरे ना सेकंड पेपर में 65 मार्क्स तो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पेपर वीक रह गया था वो मैम, पता नहीं पापा बीमार थे, मैं उसकी टेंशन भी मैम ज़्यादा ले रही थी तो उसकी वजह से मैं फर्स्ट पेपर को नहीं दे पाई टाइम। तो सेकंड पेपर तो मैम आपका तो एक बार समझा के ही समझ आ जाता है, तो दूसरी बार भी वीडियोस भी नहीं देखनी पड़ती है, एक बार भी अभी आपने जो पढ़ाया अब मैक्लोन का मैम वो भी एक बार में समझ आ गया, सिस्टम इंफॉर्मेशन सर्विस मैम वो सारा मतलब आ जाता है। यू आर इंटेलिजेंट ना, देन दैट्स आल्सो एफर्ट, रियल एफर्ट कर रहे हो आप। आई वांट टू आस्क यू, आप बताओ। ऑलमोस्ट पढ़ती ही रहती है तो काम भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं करवाता हूँ काम करता हूँ ज़्यादा रहता है, बच्चे की केयर भी दोनों मिलके ही कर लेते हैं, ज़्यादा मैं तकलीफ नहीं देता हूँ, मैं अब एजुकेशन पे फोकस रखो। सास है वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, इस छोरी से तो मिलना ही पड़ेगा, मतलब हरियाणा में है। मैंने बताया कि मैम मम्मा ऐसे ऐसे मैम है वो मिलने, ठीक है बोलते हैं मुझे भी मिलवाना इस छोरी से, छोरी अच्छी है क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ वो भी आपको सुनते हैं, वो तो देखो कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट। डांट तो नहीं सुनी ना, डांट भी बहुत मैं एक बार सुन ली थी मैंने। आई गेट रियली वेरी डिस्टर्ब ना क्लास के अंदर, आज भी क्लास में शुरुआत उसी से हुई है। क्योंकि मैम आप ही बोलते हो ना कि जैसे जो विलेज के होते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, और मैम हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, जैसे मैम कॉन्फिडेंस लेवल और कम्युनिकेशन मैम आप जाके थोड़ा थोड़ा, जैसे आपसे भी मैम पढ़ी हूँ, जब मेरे कोई टीचर्स है वो मेंटली प्रिपेयर करवाते नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, तो मैम थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। अदरवाइज मैम विलेज के जो कंपैरिजन है मैम इतने हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, और हिमाचल के जैसे मैम एरियाज़ भी मैम वैसे हमें फैसिलिटी भी नहीं इतनी मैम प्रोवाइड है, बट मैम इनके साथ मिली हूँ मैम हर एक चीज़। मैं मेरे इन लॉज भी है ना, अगर मैं बोल दूँ ना मैम कि मुझे ये बुक चाहिए तो वो बोलते हैं तू ये क्यों बोलिए चाहिए, तू ऑर्डर करना, तू मंगवा। मैम इनका भी मैम यही है, लैपटॉप चाहिए, मैंने बोला लैपटॉप ठीक है तू मंगवा, वाईफाई लगवाना ठीक है तू बोल तो सही तुझे स्टडी के रिलेटेड क्या चाहिए। मैम इतना सपोर्टिव है मैम। और वो पढ़ती है जैसे वो मैम बता के गए हैं। ये पढ़ती रहती है, इसके साथ वो बच्चा भी हमारा इंटेलिजेंट हो जाएगा।
मैम डिस्टर्ब नहीं इतना ज़्यादा करते, अगर बोल दिया disturb मम्मा पढ़ रहे हैं तो ठीक है मैम, आपका एग्जाम में मैम मारेंगे बेटा नहीं नो, ठीक है मम्मा मैम बस। तो मैम ठीक है मैम, सब जगह से सपोर्टिंग है मैम। मुझे तो ये है कि आप बहुत अच्छे मैम मुझे मिल गए गाइड करने वाले, और मैम हर कॉन्सेप्ट मैम क्लियर होता है। फर्स्टली तो ये है क्योंकि बच्चों के कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो पाते हैं कि क्या चीज़ है, क्योंकि अदर प्लेटफॉर्म मैम किसी स्पेसिफिक का नाम तो क्या लेना मैम, हाँ। सारे मैम मिक्सअप काम कर देते कि True. बच्चों के कॉन्सेप्ट नहीं हो पाते। तो मेरा ये कि आपसे मैम सेकंड पेपर में कुछ भी कोई पूछ लेना तो हाँ ये हाँ थोड़ा तो 100% तो बता नहीं सकते, वो थोड़ा सा Exactly. बता सकते हैं, हाँ। और मैम वो आपकी वजह से ही हुआ है नहीं, मैम। आपकी मेहनत है, आई थिंक आपकी मेहनत है, इनकी मेहनत है, हिज सपोर्ट इज देयर, इन लॉज सपोर्ट इज देयर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो हरियाणा के अंदर देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, यस मैम, सो यस मैम। मैं वहाँ पे ना घूंघट भी होता है हमारे, हाँ। तो मेरे ससुराल वालों ने यही बोला था कि नहीं हमारी बहू नहीं लेगी ये, क्योंकि ये बाहर जाएगी एजुकेशन लेने के लिए जाएगी या किसी पर्पस के लिए, तो घूंघट में रहेगी तो वो घूंघट तक ही सीमित रहेगी। तो मैम उन्होंने ये भी स्टेप लिया था, तो मैं मैम घूंघट नहीं करती हूँ, जो मेरे बाकी है मैम वो करते हैं। यस मैम, तो मतलब करा है मेरे इन लॉज ने। हाँ रोजी, मतलब लाइक आपका रेगुलर रहा या बीच में ब्रेक था? नहीं मैम रेगुलर ही रहा है मैम। डिलीवरी के 20 डेज के बाद ही मैं एमकॉम के पेपर देने गई थी। ओह, डिलीवरी के 20 डेज के बाद एमकॉम का पेपर दिया है? वाओ मैम वो 3 आवर्स बैठ के, और सी सेक्शन। माय गॉड, 10 नंबर जो मैथ के है ना इस बार जो है ना वो आईसीटी से मैम, वो आपका वो फिल्म्स मूवीज वगैरह हाँ, उसमें मैम नहीं ये आपके पास बहुत नोट से पढ़ती है। मैं बता देती हूँ ना, प्रिडिक्ट कर उनकी बातों में कुछ लॉजिक रहता है। फिल्म का नाम लिया और 3 क्वेश्चन बोले फिल्मों के आए। यस मैम, इस बार ही हुआ है ये। मैम इनकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मेरा मैम फैमिली बैकग्राउंड इतना नहीं है, जो क्योंकि बीएड में मैम 2 लाख रुपया लग जाता है मैम। मेरे घर वाले मैम 5000 उनकी इनकम भी नहीं होती, मंथली फार्मर है मेरे पापा, केटरिंग वगैरह का काम ही करते हैं। तो मैम सोचा ही नहीं था कि बीएड करूँगी। पहले तो ये था बीकॉम करके मम्मा पापा का मैम उनका थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा। फिर मैम उसके बाद ये मिले तो इन्होंने बोला नहीं बीएड, तो बीएड करी मैम, सीटेट टेस्टेड क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद क्या करूँ, ये बोलते हैं एमकॉम। मैंने बोला नहीं अभी मैंने जॉब करनी है। बस मैम थोड़ा मेरे को ना मायके की तरफ से मैम ज़्यादा वो है, क्योंकि मैम उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है। देखो आपने अपने पेरेंट्स को कितना प्राउड फील कराया ना, कमिंग फ्रॉम बैकग्राउंड एंड रेजिंग द बार। रोजी, you should be very proud of yourself. तो मैम मेरा ये था कि अगर मेरे मम्मी पापा ने इनसे जब करी थी ना, तो ये बोला था कि हमारी लड़की एजुकेशन वाली है तो इसे मतलब ये करवा देना एजुकेशन। तो इन्होंने बोला था कि मम्मा जी जब तक ये मना नहीं करेगी मैं तब तक नहीं बोलूँगा, हटूँगा। तो मैम वही है, मेरे मम्मी पापा ये बोलते हैं कि ऐसे हरियाणा में करी है ना, तो पहले डर था मैम कल्चर का कि पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, इतनी दूर से गई है और नेचर भी इसकी डिफरेंट है, क्योंकि जाट फैमिली मैम वैसे ही उनकी लैंग्वेज, तो मैम डर था। बट अब ये बोलते हैं कि दामाद होते जट जैसे ही हो। हम इनकी ज़्यादा सुनते हैं। यस मैम। नहीं, और वैसे हरियाणा में कहते नहीं है कि आईएएस तो छोड़ो, टेट होना चाहिए लड़की को, है ना? जेबीटी और आईएएस कुछ भी नहीं है भाई, लड़की जो है उसने बीएड की है, वो आईएएस से ऊपर है। यस मैम, वो जेबीटी को प्रेफरेंस देते हैं, वही है। तो मम्मी मुझे हमेशा मेंटली प्रिपेयर करते हैं मैम। मम्मा ना मेरी फ्रेंड है, मैंने आज तक कोई अपनी फ्रेंड नहीं बनाई है मैम, मेरी कोई क्लोज फ्रेंड है ही नहीं। इसमें मैम मैंने वो भी लगा रखे हैं, जैसे जो चीज़ आप बोलते हो कि की पॉइंट्स लिखने के लिए। वाह, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मास्टरी, वाह वंडरफुल, वेरी नाइस। अच्छा, यहाँ पे इस पे नोट्स बनाते हो? यस मैम। ये तेरा मोटा रजिस्टर। मैम ये ना पहले जब क्रैश कोर्स था ना उसके भी बना रखे हैं, ये तब के हैं जब आप क्रैश कोर्स में तो पूरा पॉइंट वाइज मैम बच्चे ने कर रखा है। सो मतलब बेसिकली टू बी ऑनेस्ट, लाइक फिजिक्स वाला में जो क्रैश कोर्स है दैट इज हेल्पफुल। हाँ जी मैम। और उसके बाद ही आप इस कोर्स में आए हो? यस मैम। मुझे एक मैंने बात नोट्स बनाए थे, जो क्रैश कोर्स था ना मैम, मैंने उसके भी वो यहीं से नोट्स बनाए थे। अच्छा, तो फिर यहीं से आपके जो अब आप पढ़ाते हो ना डिटेल में, वो भी यहीं पे पॉलिसीज यहाँ पे साथ में। वाह, सीक्वेंस में मैम मैं करती हूँ। वाह वाह वाह, सो नाइस, वेरी नाइस, फुल ऑन मेहनत है। हाँ,
ये मैम जब आप बोलते हो ना यूट्यूब पे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैम मैं यहाँ पे करती हूँ हाँ जो मैं बोलती हूँ कि ये करके जैसे- हाँ देखा जी, करो मैम। आप, वाह ये बस मैम। सो नाइस, ये मैम चिपका रखे हैं जो मुझे थोड़े नहीं आते। माय गॉड Yes. सो नाइस। मैम फिजिक्स वाला में तो वाई का है ना, वाई Correct, क्यों हाँ। है ये चीज, तो वहाँ पे वाई ये चीज तो नोटिस ही नहीं करते, पढ़ाया और लेक्चर देके चले गए, तो मैम मैंने 1 ईयर ऐसे ही खराब किया। तो अब मैं सोचती हूँ कि मैम मुझे पहले ही मिले होते, एमएड फर्स्ट ईयर में मिले होते तो क्या पता मेरा अब जेआरएफ होता मैम। ये हम लोग भी ना यही बच्चों को बोलते हैं कि सही रिसोर्स ढूंढना आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यूट्यूब पे कहीं पे भी यू विल गेट लॉस्ट। है नहीं, और इसमें तो खाली आपकी यूट्यूब वीडियो पड़ी थी शुरू में ना। और वन मैम उसी जब में लास्ट इसमें- मंथ रह गया था ना मैम, मैंने क्रैश कोर्स, वो भी आपने अनाउंस किया था कि क्रैश कोर्स पीडब्ल्यू का, तो मैंने ऐप ही नहीं कर रखा था कुछ भी। हाँ। वो आपने बोला कि जिन बच्चों ने तैयारी करनी है लास्ट का 1 मंथ है मेरा क्रैश कोर्स, मैंने जल्दी से वो ऐप डाउनलोड करा हाँ। क्रैश कोर्स का। कुछ 2000 की कुछ समथिंग इतना ही था, 2-3 हज़ार का डायरी। नहीं 1500 का था कुछ ऐसा, हाँ ना। उस time हाँ पे, वो हाँ। लिया मैम, फिर मैंने ना आपकी बुक भी उसी टाइम मंगवाई, फिर आपने बोला कि जितने PYQ लगवाओगे मैम, उस टाइम मेरे से इतने नहीं लग पाए, 1 मंथ में क्या करती बच्चा संभाल। हाँ, तो मैम मैंने जितना एफर्ट्स किए मैंने करे, और मेरे 65 मैम आपके उसमें मार्क्स आए थे मैम, क्योंकि इस बार पेपर भी कॉन्सेप्चुअल हाँ, बेस्ड। इस बारी बहुत सबसे टफ का जो पेपर है वो इस बारी का है, सबसे टफ। तो की बात तो बोल रही है कि खुद ही कि मैं जेआरएफ कर लूँ। पक्का, बस आपकी मैं ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जा रही हूँ सीरियसली।